साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले उद्धव ठाकरे नया प्लान लेकर आए थे, नई स्कीम लेकर आए थे और इस पर अपने गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी की मोहर चाहते थे। लेकिन बेटे के लिए बैटिंग कर रहे उद्धव ठाकरे को जोर का झटका बहुत ज्यादा ही जोर से लगाया। शरद पवार ने ठाकरे का पूरा प्लान ही पंचर कर दिया और सीक्रेट मीटिंग में जो बवाल हुआ उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ने पूरे प्लान पर ही वीटो लगा दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी महाराष्ट्र में उनको सत्ता मिल जाए और वो सत्ता अपने गठबंधन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं और इसीलिए तो सीएम पद पर भी खासा जोर लगा रहे थे। लेकिन उनकी दाल गली नहीं। अब एक वो दौर था जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भले ही कोई भी हो लेकिन फैसले ठाकरे परिवार के घर यानी कि मातोश्री से होते थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से मिला है, शरद पवार के आगे हाथ पैर जोड़ लिए मगर कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर अभी तक उनको हरी झंडी मिली नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के बुलावे पर मुंबई में एक सीक्रेट मीटिंग का आयोजन किया गया और इसी मीटिंग में खासा बवाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की बात रखी, जिस पर कांग्रेस और शरद पवार ने कहा कि चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। और इसी के बाद सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आपस में मुख्यमंत्री का पद तय कर लेते हैं और इसे बाहर पब्लिक में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ गठबंधन के अंदर ही ये बात होगी, बाहर किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा। ठाकरे ने इसे लेकर दलील दी कि ऐसा करने से लीडरशिप साफ होगी, कार्यकर्ताओं का मकसद भी साफ होगा और यहीं पर उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे कर दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके नाम पर यानी कि उद्धव ठाकरे के नाम पर कुछ लोगों को दिक्कत है तो मैं पीछे हट जाता हूं और मेरे बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे को सीएम फेज अंदर ही अंदर तय कर लिया जाए। उद्धव ठाकरे ने दलील दी कि आदित्य ठाकरे मंत्री रह चुके हैं, उन्हें संगठन के साथ साथ सरकार चलाने का भी अनुभव है और ठाकरे परिवार को लेकर लोगों में एक सहानुभूति है, एक लहर है ठाकरे परिवार को लेकर। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भले ही कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को ज्यादा सीटें मिली लेकिन ये भी उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की वजह से हुआ, ठाकरे के साथ होने की वजह से हुआ और इसीलिए ठाकरे सरनेम वाले आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री का फेस तय कर लिया जाए। चुनाव के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहीं पर बवाल हो गया। कांग्रेस ने सीधे सीधे इनकार कर दिया और कहा कि आदित्य ठाकरे अभी काफी जूनियर हैं, उनको आगे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस की बातों को खारिज करके उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की तरफ देखा और कहा कि पवार साहिब आप बताइए, आप तो हमारे फैसले में साथ है ना। तो यहीं पर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर दिया। जी हाँ, 2019 में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका शरद पवार ने ही निभाई थी। तो वही शरद पवार अब आदित्य ठाकरे को नाम को खारिज कर दिया। जी हाँ, साफ साफ शरद पवार ने कह दिया कि आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि शरद पवार ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं शरद पवार भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ, लेकिन आदित्य ठाकरे का तो सवाल ही नहीं है और ये गठबंधन के साथ भी गलत होगा, बाकी पार्टियों के साथ गलत होगा, बाकी नेताओं के साथ धोखा होगा। शरद पवार ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे के नाम पर वीटो लगा दिया और ये भी बता दिया कि भले ही कोई भी और सीएम बने, वो खुद भले बन जाएं, लेकिन आदित्य ठाकरे किसी कीमत पर नहीं बनेंगे। उनके नाम को सिरे से खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के प्लान को ही पंचर कर दिया, एक झटके में खारिज कर दिया। बेटे के लिए बैटिंग जो उद्धव ठाकरे कर रहे थे तो उनको बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दे दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ ज्यादा ही लालच नहीं दिखा रहे? क्या शरद पवार ने ठीक किया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 20 अगस्त को मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ राजीव गांधी को लेकर। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे शामिल हुए। अब शरद पवार तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लिहाजा उन पर जाने पर कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन हैरानी उद्धव ठाकरे पर हुई क्योंकि न सिर्फ वो प्रोग्राम में शामिल हुए बल्कि कांग्रेस का पट्टा भी गले में पहन लिया, कांग्रेस के सिंबल वाला गले में पट्टा डाला और काफी देर तक मौजूद रहे। मंच से कांग्रेस की पूर्व पीएम राजीव गांधी की जमकर तारीफ की, यहाँ तक कह दिया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे हमेशा राजीव गांधी की आलोचना करते थे, लेकिन कभी भी बाला साहब के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स की टीम नहीं पहुंची क्योंकि वहां पर बदले की राजनीति नहीं होती थी। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।
अब मंच से कांग्रेस की राजीव गांधी की खुलकर तारीफ की तो सभी हैरान थे, क्योंकि इसकी वजह सब जानना चाहते थे, तो वजह भी सामने आ गई है। पहली बात जो कि उद्धव ठाकरे ने खुद बताई है, उद्धव ठाकरे ने खुद बताया कि वो चाहते थे कि अगले दिन के अखबारों में, टीवी में, मीडिया में उनकी कांग्रेस के पट्टे वाली फोटो आए। तो ये बात खुद उद्धव ठाकरे की जुबानी आई है, लेकिन कहानी असल में इससे कहीं आगे की है। वो कहानी नाना पटोले पर जाकर खत्म होती है। असल में उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन की तरफ से सीएम फेस बनना चाहते हैं और इसके लिए सभी को राजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए एनसीपी के शरद पवार को राजी करना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता रहा नहीं है और खुद शरद पवार भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का ही महाराष्ट्र में नेतृत्व हो। अब इसके बाद की कहानी है कि कांग्रेस के अंदर भी उद्धव ठाकरे खुद के लिए माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट जैसे कांग्रेस नेताओं से उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने बात तक कर ली है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों सीनियर नेता उद्धव ठाकरे के नाम का विरोध नहीं करेंगे। यही नहीं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी उद्धव ठाकरे मनाने में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे उनके सीएम फेस के नाम का ऐलान हो जाए। अब पूरा पेंच फंसा है नाना पटोले के नाम पर। नाना पटोले को उद्धव ठाकरे अपनी तरफ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाना पटोले उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं। उद्धव ठाकरे को इतना ज्यादा डर बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट से नहीं लग रहा जितना डर उद्धव ठाकरे को नाना पटोले और कांग्रेस से लग रहा है। नाना पटोले को अपनी बात मनवाने के लिए, नाना पटोले की हाँ करने के लिए उद्धव ठाकरे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसी वजह से कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस का पट्टा पहन रहे हैं, कांग्रेस के प्रोग्राम में जाकर कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि नाना पटोले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ही बात को कांग्रेस के अंदर मानते हैं और राजीव गांधी की तारीफ करके उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का भी भरोसा जीतना चाहते हैं। और राहुल गांधी अगर कहेंगे तो नाना पटोले उद्धव ठाकरे के रास्ते से हट जाएंगे और यही एक रास्ता बचता है उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री फेस बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। नहीं तो नाना पटोले खुद पूरे जोश के साथ खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित कर चुके हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं तो नाना पटोले ही मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे उन्हें अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े विरोधी मानने लगे। लिहाजा नाना पटोले को साधने के लिए ही उद्धव ठाकरे सब कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी के वाया नाना पटोले को साधने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने प्लान में कितने कामयाब होते हैं। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे का क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।